लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, कोई मंत्री, केंद्र में यहां से दो मंत्री, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री है, किसी की हिम्मत नहीं है कि एचईसी के बारे में मुंह खोलकर दिखाए। क्योंकि एचईसी को जाना है माननीय प्रधानमंत्री के निजी दोस्त के हाथों में। छत्तीसगढ़ में भूपेश जी ने ये खुलकर कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है तो इंडिया को मजबूत बनाना है, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसा मोर्चा है जो केंद्र सरकार और अदानी के बीच का दीवार है। और लोगों ने इसको माना और उसी दिशा में अपना फैसला दिया। आज प्रधानमंत्री जी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहां रोजगार की बात हुई थी? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। इसके पहले शायद एक 3-4 महीना पहले, 6 महीना पहले एक रोजगार देने का एक कार्यक्रम हुआ था पूरा आडंबर के साथ। फिर कल हुआ, दोनों मिला के हमको लगता है लगभग 1.25 लाख रोजगार। 20 करोड़ की जगह पर 1.25 लाख। और उसका प्रचार में हमको लगता है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उड़ा दिए। कल केंद्रीय गृह मंत्री भी आए थे। उनका सरकारी कार्यक्रम था। वो चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के भारप्राप्त मंत्री भी हैं, आज बीएसएफ का स्थापना दिवस भी था 59वां। उसमें वो राय जो एक पूरा डिसिप्लिन फोर्स है, उसका जो कैंप है, कल से और आज तक तो लगा कि वो कोई राजनीतिक पार्टी का एक जमावड़े का साथ। मुझे मालूम है हमारे गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में एक। अच्छा लगता कि यदि कोई सिविल लैंड में रहते, क्योंकि हमारे राज्य में तो राजकीय अतिथिशाला भी है, सर्किट हाउसेस भी हैं हर जिलों में। और वहां यदि राजनीतिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगता तो अच्छा लगता। क्योंकि मैंने भी अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो सैन्य परिसर में की। हमने कभी नहीं देखा कि कोई सैन्य परिसर का इस्तेमाल इस तरह से हो। माननीय गवर्नर साहब भी पहुंचे, भाजपा के कई सांसद, केंद्रीय मंत्री,
विधायक, पूर्व सांसद, हमको लगता है कि ये ज्यादा बढ़िया रहता कि कोई सिविल लैंड में उनका जमावड़ा होता, बातें होती, मुलाकातें होती। उन्हीं को तय करना था, ये उन्होंने शायद यही उचित समझा होगा तो किया। मैं पुनः हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के गठन का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के एक अगुआ नेता गुरुजी भी रहे, जो छोटे राज्य बनाओ समन्वय समिति के चूंकि वो संयोजक थे। उस वक्त गुरुजी के साथ हम लोगों ने भी बहुत बार तेलंगाना का दौरा किया था। उस दौरे में ही तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में हमारे भाई लोग हैं, जो बहन लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक दृढ़ निश्चय जो लिया था उसको अंजाम तक पहुंचाया। मैंने एक कार्यकर्ता होने के कारण अपने जो संबंधित जो मित्र हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाजशास्त्री हैं, उनसे जो बातें हुई उसके आधार पर कह रहा हूं कि 5 राज्यों का नारा था एग्जिट बीजेपी। नहीं, देखिए, रीजनल पार्टी जो रहती है उसके अंदर में जो उसका रीजन का, उसके स्टेट का जो एस्पिरेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो प्राइमरी होता है। हमको लगता है कि ये बढ़िया तालमेल तभी होता है कि जो एक केंद्र का जो सरकार जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखती है, उसका समन्वय, इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया। आप रीजनल फोर्स को यदि वहां पर नकार रहे हैं, इसका मतलब आपने रीजनल फोर्स के एस्पिरेशन को अपने आप में समाया है। तो इसलिए ये कोई थ्रेट नहीं होता है, कहां 20 करोड़, कहां 20 लाख। और आप आंकड़े देख लीजिए कि पिछले 1 साल के दौरान आपको सरकारी रोजगार कुल मिलाकर 1 लाख के करीब लोगों को हम लोगों ने नियोजित किया। 2 साल तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन चाहे वो कृषि पदाधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, मैजिस्ट्रेट्स हो, लॉ ऑफिसर्स हो, जेपीएससी का माध्यम से हो, और भी कई जो हम लोगों ने खिलाड़ियों को नौकरी दी है, कुल मिलाकर आप यदि देखेंगे, पैरामेडिकल जो नर्सेस को नौकरी मिला है, तो 1 लाख का अभी तक का हम लोगों का आंकड़ा तो है ही, इससे कोई झुठला नहीं सकता। और अब जिस प्रकार से तैयारी हो रही है एक मुश्त बहाली की, वो संख्या हमको लगता है कि बहुत बड़ी तादाद बनकर सामने आएगी। जेपीएससी वगैरह, जेपीएससी, जेएसएससी और भी कई तरह की भर्तियां होंगी, टीचर्स की बहाली होंगी। तो ये एक बड़ा साइजेबल नंबर होगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 में आप लोगों के हमारे घोषणा पत्र का जो पन्ना दर पन्ना, जो वाक्य दर वाक्य के साथ हम न्याय कर पाएंगे, इसका मैं आपको भरोसा दूं। ठीक है, वो सरकार अब विचार करेगी। बहुत हम लोगों के लिए एक आज शुभ दिन भी है कि हमारे मजदूर भाई लौट कर आ रहे हैं। हमको तो लगता है कि मौत के मुंह से ही निकल कर आए, तो उनको पहले स्वागत तो कर लेने दीजिए। अब शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है,
पहले तो स्वागत होता है अतिथियों का, और ये तो घर के लोग हैं। उसके बाद ना मेनू कार्ड की तरफ हम जाते हैं कि क्या क्या मेनू है।